कौंसल को सीटें नहीं देते तो आप इनको भी सीटें ना दें, आप इनको भी सीटें ना दें। दूसरी बात, कल बड़ी एक जबरदस्त किस्म का आइन और कानून को अपने ही मोम की नाक बना दिया गया और उसको इस तरीके से टर्न कर दिया गया कि कल दो चीजें कही गई, उसमें आइन में कहां गुंजाइश है, कानून में कहां गुंजाइश है, हमें बताया जाए। मतलब फर्ज किया उन्होंने कहा कि ये जब कोई आजाद उम्मीदवार मुंतखब होता है तो उसने 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी को मुंतखब करना होता है। ये बात आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। उसके लिए 15 दिन दिए गए हैं। फिर 39 अरकान को ये कहा गया है कि आप इनके मामले में कोई परेशानी हो, यानी उनके कागजात को दुरुस्त करना है, तो वो आपने चैम्बर में आके हमसे मिल लेना है, तो हम आपको उनको कागजात को दुरुस्त कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि उन बयाने हल्फी का क्या बनेगा, वो कहां जाएंगे जिसमें एक शख्स ने ओथ देकर कहा कि हमने अपनी मर्जी से, मैं आजाद उम्मीदवार था, मैंने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में बिला खौफ और रगबत मैंने इख्तियार किया है, इसको शामिल हुआ हूं किसी खौफ के बगैर। ये वाला जो है, ये मुझे बताया जाए कि ये उसका एफिडेविट कहां जाएगा। इस एफिडेविट के बाद दूसरा एफिडेविट जब वो देगा कि जनाब मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे पीटीआई तस्वर किया जाए। अब दूसरी बात यह है, अगर इसी तरीके से करना था, देखिए 2000 ये पहले भी एक फैसला अता बंदयाल साहब ने मेरा ख्याल दिया था 63A वाला, जिसके अंदर डिफेक्शन क्लास वाले लोगों को आ गया था कि ये वोट नहीं दे सकते। कानून में किसी जगह, आइन में किसी जगह इसकी पाबंदी नहीं थी, किसी जगह पाबंदी नहीं थी। उसी तरीके के आज फैसले कि एक बंदा पिटिशनर ही नहीं है, एक बंदा पिटिशनर ही नहीं है, उसको कहा गया कि आप पार्टी भी हो, आपकी पार्टी भी रिस्टोर कर दी गई है। और इसमें भी दो चीजें हैं। देखें, पार्टी कभी किसी इलेक्शन कमीशन की वजाहत आपके सामने आई है, उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई को खत्म नहीं किया, वेबसाइट पे पीटीआई सियासी पार्टी के तौर पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। उनका जो सेक्शन है 215 के तहत उन्होंने वो नहीं करवाया इलेक्शन। इसकी बुनियाद के ऊपर हमने उस पार्टी को कहा कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको निशान दिया जाए, वो इलेक्शन लड़े। तो ये वो बातें हैं जो इस वक्त जस्टिफाई नहीं हो रही, जो किसी को हजम नहीं हो रही, कि यानी हम इतनी सहूलतकारी कर गए, इतना कानून को हम ओवरराइट, आइन को रीराइट कर गए कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो देख रही है कि क्या हमने अपना काम करना है कि नहीं करना, या इसको ताला लगाना है। लेकिन कौम की उमंगों के मुताबिक अगर हम इस मुल्क को रोज आप कहते हैं, बैठ कर कहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो मुझे ये बताया जाए, मैंने पहले जो अर्ज आपसे की है कि ये जो इतनी लंबी चार्जशीट है कि जिसके अंदर 3 दिन के अंदर आपने शमूलियत अख्तियार करनी, वो 15 दिन दे दिए गए। फिर एफिडेविट के हवाले से क्या पोजीशन होगी कि एफिडेविट किसको दिया जाएगा। अली जफर ने, तो मैंने आपको मिसाल दे दी पेशावर हाई कोर्ट की, कि उसने कह दिया कि मैं किसी तौर के ऊपर जो है हमें अगर आप नहीं देते तो दूसरा। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात की गई। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को क्योंकि अकलीती नशिस्तें उनके मंशूर में नहीं है, उनके मंशूर में नहीं है, तो फिर अकलीती नशिस्तें कहां दी जाती, कैसे दी जाती, उसके लिए भी ये सहूलतकारी की गई। शायद ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि उसको हम क्योंकि अकलीती नशिस्तें नहीं दे सकते थे, तो हमने फैसला कर लिया कि ठीक है जी, हम पीटीआई को रिस्टोर कर देते हैं, पीटीआई के एफिडेविट नए दे देते हैं। यानी रिटर्निंग अफसर, 39 लोग, रिटर्निंग अफसर को जब आप अपना एफिडेविट जमा करवाते हैं तो कैसे महसूस होगा कि आप 39 को कैसे आपने तस्वर कर लिया कि ये पीटीआई के थे। उन्होंने तो अपनी टिकट ही जमा नहीं करवाई, तो उन्होंने आजाद ही तस्वर करना था ना रिटर्निंग अफसर ने। जब टिकट जमा नहीं हुई, जब एफिडेविट जमा नहीं हुआ, तो किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये दोबारा जो है पीटीआई के ही लोग हैं। आज उस एफिडेविट की क्या पोजीशन होगी, क्या उन पर वो 62-63 फिर आयद नहीं होगा जो झूठा एफिडेविट देंगे। झूठे एफिडेविट के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को सजाएं देंगे। अब ये जो लोग अब झूठे एफिडेविट देंगे, एक एफिडेविट उसने 3 महीने 4 महीने पहले दिया और वही 4 महीने बाद देगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है।
اور تیسری بات جو میں آپ کو بار بار کہنے جا رہا ہوں کہ ہمیں یہ دی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت کی صورتحال ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی نظر ثانی کی طرف ضرور جائے گی حکومت، اور اس کے لیے کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کابینہ فیصلہ کرے گی، ہمارے اتحادی فیصلہ کریں گے،